ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे आषाढ़ मास महात्म के 14वें अध्याय की कथा। नारद जी ने भगवान श्री हरि से प्रेम पूर्वक पूछा, हे प्रभु, आपने व्रत, सेवा, तप, दान आदि की महिमा बताई, पर क्या एक बालक जिसे ना नियम का ज्ञान हो ना शास्त्र की समझ, यदि वह भी आषाढ़ मास में कुछ भूली भक्ति करे तो क्या उसे भी वैकुंठ प्राप्त हो सकता है? भगवान श्री हरि मुस्कुरा कर बोले, हे नारद, जो सरल है वही शुद्ध है, जो शुद्ध है वही मेरा प्रिय है। मैं शास्त्र नहीं देखता, हृदय देखता हूँ। मैं तुझे एक बालक की कथा सुनाता हूँ जिसने केवल तुलसी सेवा से मोक्ष प्राप्त किया। वृंदावन में एक निर्धन माली का पुत्र था, नाम था कृष्णदास। वह अनपढ़ पर विश्वास से अत्यंत प्रेममय था। उसके घर के आंगन में एक छोटी तुलसी का पौधा लगा था। उसकी माँ रोज उस पौधे को जल देती और बालक उसे देख कर गाता, तुलसी मैया गंगा सी पावन, तेरे पत्ते श्री हरि के भावन। जब आषाढ़ मास आरंभ हुआ, माँ ने कहा, बेटा, यह महीना बहुत पावन है। तुलसी सेवा करना और श्री हरि को याद करना कभी मत भूलना। बालक ने माँ की बात को आदेश मान लिया। पूरे मास वह सुबह तुलसी माता को स्नान कराता, उसकी जड़ों में पानी डालता और दिन भर खेलते खेलते हर बार कहता, नारायण नारायण, मैं आया तेरे आंगन। मास के अंतिम दिन वह तुलसी को सींचते सींचते वहीं बैठा रह गया। आंखें मूंद गईं और स्वप्न में भगवान श्री हरि ने दर्शन देकर कहा, हे बालक, तूने तुलसी को माँ जैसा सींचा, मुझे खेलते खेलते पुकारा, मैं तुझे लेने आ गया हूँ। उस क्षण बालक का शरीर शांत हो गया, पर उसके मुख पर मुस्कान थी और हृदय में हरि नाम। गांव वालों ने देखा, तुलसी के चारों ओर प्रकाश फैल गया और आकाशवाणी हुई, जो निष्ठा से तुलसी को सींचता है वह श्री हरि का अंश हो जाता है। भगवान श्री हरि नारायण बोले, हे नारद, इस मास में तुलसी की सेवा चाहे एक बच्चे द्वारा ही क्यों ना हो, अद्भुत पुण्य देती है। शुद्ध मन, सरल हृदय और नाम स्मरण, यही मेरे लिए सर्वोच्च भक्ति है। जो बालक या बालिका आषाढ़ मास में एक बार भी नारायण कहता है वह मेरे लोक का अधिकारी बनता है। श्री हरि ने कहा कि हे नारद, यह मास केवल व्रतों का नहीं, यह भाव और भोलापन का मास है। जो बालक, वृद्ध, स्त्री, निर्धन कोई भी भाव से मुझे पुकारे, मैं उसके समीप आकर वैकुंठ का द्वार खोल देता हूँ। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा, हे नारद, आषाढ़ मास में तुलसी सेवा, हरिनाम और निष्कलंक प्रेम भगवान को सबसे प्रिय है। आषाढ़ मास का हर दिन यदि मासूमियत से जिया जाए तो वह स्वयं तीर्थ बन जाता है। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि हे नारद, मथुरा नगरी में धर्मदत्त नामक एक अंधा ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म ही नेत्रहीन हुआ था। उसके माता पिता नहीं रहे और कोई आश्रय भी नहीं था। वह मंदिर के बाहर बैठकर नारायण नारायण नाम का जप करता और जो मिल जाए उसी से जीवन यापन करता। लोग उसे भोजन दी जाते थे, पर उसकी सबसे बड़ी भूख थी भगवान का दर्शन। एक बार एक साधु ने उससे कहा, बेटा धर्मदत्त, यह आषाढ़ मास आरंभ हुआ है। यदि तुम पूरे मास हरिनाम जपो और एक व्रत रखो तो भगवान तुम्हारे नेत्र भी लौटा सकते हैं। धर्मदत्त भावुक हुआ और बोला, हे भगवान, यदि मेरी पुकार सच्ची हो तो मुझे एक बार बस तुम्हारा रूप दिखा दो, फिर चाहे नेत्र सदा के लिए बंद हो जाएं। उसने आषाढ़ मास में विशेष नियम लिए, जैसे नित्य प्रातः गंगाजल से स्नान करना, मल जप माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, अन्न नहीं केवल फल और जल का सेवन करना, एकादशी, प्रदोष और पूर्णिमा का विशेष ध्यान करना और व्रत रखना। हर दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वह भगवान को पुकारता रहा। आषाढ़ पूर्णिमा की रात मंदिर में जब आरती हो रही थी, तभी धर्मदत्त का शरीर प्रकाश से भर गया। उसके कानों में दिव्य ध्वनि गूंजी, हे धर्मदत्त, तेरी भक्ति ने मेरे लोक को हिला दिया है। यह लो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, देखो मैं नारायण तुम्हारे सामने हूँ। अंधे ब्राह्मण के नेत्र खुल गए। उसने पहली बार जो दृश्य देखा हुआ था भगवान श्री हरि का विराट रूप।
धर्मदत्त रो पड़ा। उसके नेत्र आंसुओं से भीग गए। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, अब मुझे इस लोक में कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप अपने धाम बुला लीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, तेरा आषाढ़ मास का तप्य, तेरा हरिनाम ही तेरा विमान है, चल मेरे साथ। भगवान श्री हरि नारायण बोले कि हे नारद, आषाढ़ मास में जो कोई नेत्रहीन, लाचार, रोगी या दरिद्र भी केवल श्रद्धा से हरिनाम करता है, मैं स्वयं उसकी ओर दौड़ कर आता हूँ। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।